Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Today we are going to do exercise number 4.3. It's a very easy exercise based on the topic area of triangle. मुश्किल से आधे घंटे की एक्सरसाइज है। कल हमने जो 2-3 टॉपिक्स पढ़े थे, ऑल ऑफ देम वर बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल से कोलिनियरिटी कैसे प्रूव होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से इक्वेशन कैसे बनती है। बेसिकली तो तीन ये क्वेश्चंस थे और तीनों के ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट with vertices at the point given in each of the following. That means क्या है कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हमको गिवन है। लेट अस से ABC, लेट अस से ABC। तो A हो गया जैसे कि 1,0, B हो गया 6,0 एंड C हो गया 4,3। इस तरीके से, बट ये डायग्राम बनाना नहीं, समझाने के लिए। तो हमने सीखा था कि अगर ट्राइंगल के हमको तीन वर्टिसेस गिवन है तो उन तीनों का अपन 3/3 का एक डिटरमिनेंट बना सकते हैं, और डिटरमिनेंट की वैल्यू का हाफ ही क्या होता है, हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। बात रही कि सर तीन वर्टिसेस है तो यहाँ पे 6 ही वैल्यूज मिली, तो 6 वैल्यू से 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे बनेगा। तो जो लास्ट इसका z कोऑर्डिनेट, मतलब इसको 3D में इमेजिन करो, तो ये 2D में तो उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, और जब 2D वाले पॉइंट को जबरदस्ती 3D में इमेजिन करेंगे तो वी विल कंसीडर इट्स z कोऑर्डिनेट इक्वल टू 1। ठीक है, z कोऑर्डिनेट इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला है हमारे पास एक, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेट अस से ये ABC है। ठीक है, पहले हम स्टार्टिंग में लाइन लिख देते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स बी, लेट द वर्टिसेस, लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल बी, ट्राइंगल बी A 1,0, B 6,0 एंड C 4,3। सो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, देखो क्वेश्चन में है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, आपको ये काम करना है, राइट। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स area of triangle ABC is given by, area of triangle ABC is given by area triangle ABC equal to 1/2 of modulus of determinant of formula एक x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1, जहां पे x1 y1 x2 y2 and x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट अप करते हैं, मॉडुलस साइन, डिटरमिनेंट साइन, x1 y1 1, तो यानी कि 1 0 1 0 1। देन आ जाओ x2 y2 1 में 6 6 0 1, देन आ जाओ 4 3 1। फाइन, ठीक है, और एक मॉडुलस साइन और लगा। फाइन, तो हाफ इनटू, अब देखो वैसे तो डिटरमिनेंट निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग निकाल लोगे, है ना। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि जैसे बड़ी वैल्यूज है इसके अंदर, अभी तो छोटी छोटी वैल्यूज है, खैर ऐसे एक्सपैंड कर देंगे अपन, लेकिन अगर आपको लगता है कि बड़ी वैल्यूज है तो यू कैन इवन यूज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से आप इनमें से मैक्सिमम 2 0 या 3 0 बनाना, 3 0 तो फिर क्यों बनेंगे, 2 0 या कुछ भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। यू आर फ्री टू यूज प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टीज केवल एक्सरसाइज 4.2 में ही लगानी है, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। यू कैन यूज इन एनी ऑफ द एक्सरसाइज, है ना। तो प्रॉपर्टी लगाने से फायदा इधर इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक कॉलम में 2 0 है, आप प्रॉपर्टी से मैक्सिमम 2 0 ही तो बनाओगे, तो यहाँ पे फायदा नहीं है। आप सीधे क्या कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, है ना। तो यहाँ पे फायदा है नहीं ज्यादा खास, तो हम एक्सपैंड कर देते हैं। कुल मिला के आपको डिटरमिनेंट निकालना है, उसके लिए आप कुछ भी करो, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या कह रहे हो बेटा, expanding along column 2 we get area triangle ABC equal to half, एक बड़ा एक पहले मॉडुलस लगाओ, ब्रैकेट मत लगाओ, चलो मॉडुलस भी ब्रैकेट का ही काम करता है, तो ओनली पुट ए मॉडुलस बार। ठीक है, तो जब अपन इसको करेंगे तो 0 0 का तो कुछ मतलब है नहीं, केवल 3 से काम लेंगे अपन। तो ये गया, ये गया। अच्छा 3 क्या साइन क्या हो जाएगा, ऑड, है ना, तो -1 × 3 कर देंगे।
फिर आ जाओ अंदर, तो 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 मॉडुलस क्लोज, 1/2 मॉडुलस -3 multiplied by 1 minus 6 is -5. So 1/2 +15 and +15 का मॉडुलस भी हो जाएगा +15. So it is 15/2 square units. Okay, very easy. चांसेस कम है वैसे इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनने के, बट फिर भी हम छोड़े क्यों, बन जाएगा बता. खुशी, मम्मा आजकल जल्दी नहीं उठाती है, फिर भी लेट हो गए. चले नेक्स्ट पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसी का सेकंड पार्ट. 271 है ना, तो यहीं से डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं ना, एरिया ट्राइंगल एबीसी. स्टेप्स वगैरह आपको वही यूज करनी है जो पहले यूज करी. तो टाइम सेव करते हैं आपका और मेरा भी. 271 देन 1 1 1 देन 10 8 एंड 1. ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहो तो आपकी मर्जी, बोलो करोगे. इतना क्यों कर रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो बताओ मुझे. हम्म अच्छा, इसको 0 बनाओगे, फिर फिर ये 0 नहीं बनेगा ना. पहले पहले तो C1 माइनस C3 कर दो ताकि ये तो 0 बन जाए. तो इससे चाहे रो वाइज 2 0 बनाओ ना, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, है ना. तो ये वाला काम कर लेते हैं अपन, देखें एक ही स्टेप में कर पाते हैं क्या. एक्सपेंडिंग नहीं, सॉरी, अप्लाइंग R1 changes to R1 minus R2 and R2 changes to R2 minus R3. बस एक चीज का ध्यान रखना, पहले R1 माइनस R2 करना, फिर उसके बाद जो R2 आ रही है ना, पर उससे R2 तो चेंज हो ही नहीं रही, R1 ही चेंज हो रही है ना. तो कर सकते हैं ये, मतलब अपन, है ना, इसमें इफेक्ट नहीं होगा. तो इक्वल टू 1/2 मॉडुलस साइन. अब R1 माइनस R2 करना है, तो 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0. ओके, अब R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 करना है ना, तो 1 माइनस 10 क्या होता है, -9. 1 माइनस 8 क्या होता है, -7 एंड 1 माइनस 1 क्या होता है, 0. और R3 में नो चेंज, 10 8 1. ओके, और एक मॉडुलस साइन और लगेगा फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, आ जाइए. तो 1/2. अब एक्सपेंडिंग अलोंग, अब क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3. C3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 मॉडुलस साइन, मॉडुलस इतना बड़ा क्यों लगाते हो, वैसे भी एक्सपेंड करना है. तो 1 ये गया, ये गया, तो 1 इंटू -7 -9 इंटू 6, यही करना है. So this comes out to be 1/2 मॉडुलस साइन. 1 इंटू -7 इज -7, देखो ये तो हो जाएगा -7, और -9 इंटू 6, 9 6 या 54, -54 +54,
ये आ जाएगा +54, +54 -7 क्या होगा 47, तो ये हो जाता है हाफ इंटू 47, दैट मीन्स 47/2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। हो गया। क्विकली चलते हैं थर्ड पे, कर दूं डिलीट थर्ड वन, चलो करो अरेंज। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 मॉडुलस डिटर्मिनेंट -2 -3 1 3 2 1 नहीं 3 2 1 हाँ -1 -8 1। तो इस बार पूरा एक्सपैंड कर देते हैं ना, इस बार प्रॉपर्टीज नहीं लगाते हैं, पूरा एक्सपैंड कर देते हैं। तो रो 1 के अलोंग ही कर दूं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। भाई हर चीज ट्राई करते हैं ना। R1 तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस, तो सबसे पहले -2 और अंदर आ जाओ, ये गया 2 बन जा 2 माइनस माइनस +8 ओके, फिर -3 यानी कि हो जाएगा +3 राइट, ये गया 3 बन जा 3 माइनस और ये -1 यानी +1 ठीक है, फिर लास्ट में +1 ये गया 3 इंटू -8 -24 माइनस माइनस +2। तो एक्सपेंड करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखो प्रोवाइडेड दैट वैल्यूज छोटी छोटी है ना। तो हाफ आ जाओ -2 इंटू 10, फिर +3 इंटू 4, फिर +1 इंटू 1 इंटू -22 मॉडुलस क्लोज ओके। तो 1/2 -20 +12 और -22 ये बन जाता है -20 एंड -22 इज -42 -30 राइट। सो -30 का मॉडुलस क्या बनेगा +30, सो आंसर आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। मैच भी करते जाओ आंसर। तो पहला बेसिक क्वेश्चन तो खत्म हुआ, सारी बेसिक है, इसमें कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज। ओके फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कल, कि तीनों पॉइंट्स का एक ट्राइंगल मान लीजिए और उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। अगर वो ट्राइंगल का एरिया 0 निकलता है देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर। वैसे तो शो करना है, शो करना है दैट मींस दे तो यार ये कोलिनियर तो है, आपको बस प्रूव करना है। कई बात है चेक करो, चेक करने वाला ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसमें हमको पता करना है, और शो में तो हमको पता है भाई है तो कोलिनियर, हमको बस प्रूव करना है। ओके तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 3 पॉइंट्स गिवन है हमको राइट। तो let the given 3 points, let the given 3 points a के कोऑर्डिनेट्स हैं a कॉमा b प्लस सी, b के कोऑर्डिनेट्स हैं b कॉमा c प्लस ए, एंड c के कोऑर्डिनेट्स हैं c कॉमा a प्लस b। फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। मैंने मान लिया कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ट्राइंगल के कोने राइट। हमने मान लिया कि ट्राइंगल के कोने। अब यूजिंग डिटरमिनेंट्स इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। नाउ बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स area of triangle ABC is given by area triangle ABC इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला होता है 1/2
modulus, then determinant x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. This is the formula, modulus close. तो इसमें वैल्यूज पुटअप कर दो हम 1/2 मॉडुलस डिटर्मिनेंट, बोलो ए, पहला पॉइंट है a कोमा b प्लस सी, तो a b प्लस सी 1, देन दूसरा है b c प्लस a 1 एंड c a प्लस b 1, डिटर्मिनेंट क्लोज मॉडुलस क्लोज। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज कर लें अपन। देखो अगर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को ऐड कर लूं तो हर जगह a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, फिर a प्लस बी प्लस सी को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, कॉलम 2 चेंज कर लो, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, अप्लाइंग। और वैसे अगर प्रॉपर्टी ना यूज करो, अगर एक्सपेंड करना चाहो तो उससे भी ये 0 बनने वाला है, राइट। तो अप्लाइंग, यहां से लिखना है अप्लाइंग column 2 changes to column 2 plus column 1. So we will get area triangle ABC equal to हाफ तो था ही, मॉडुलस भी था ही, डिटर्मिनेंट भी था ही। अब कॉलम 1 तो चेंज कर नहीं रहे, तो A B C, अब ये क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, ये क्या हो जाएगा, ये भी A प्लस B प्लस C, और ये भी A प्लस B प्लस C, और लास्ट में वही 1 1 1, डिटर्मिनेंट क्लोज मॉडुलस क्लोज। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन। ठीक है, टेकिंग A plus B plus C common from what? From column 2. So we will get 1/2 modulus, मॉडुलस के बाद हमने ले लिया ये A plus B plus C तो कॉमन, so the determinant remained inside modulus is A B C 1 1 1 1 1 1, determinant close modulus close। ठीक है बच्चे, अब देखो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सो मैं इसके आगे लिख देता हूं 1/2 मॉडुलस ऑफ A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, इसके सामने इसका रीजन डालना पड़ेगा अपने को, बिकॉज C2 इज आइडेंटिकल टू C3। इसके आगे का काम आप कर ही दोगे, इधर कर देता हूं, इक्वल टू 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू 0 मॉडुलस 0, दैट मीन्स 1/2 इंटू 0 0 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा हेयर एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0 स्क्वायर यूनिट्स। So points A, B and C are collinear. Points A, B and C are collinear. Proof. बताओ कोई भी दिक्कत, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में किया है स्टेप बाय स्टेप। चलो चलें थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में नया टॉपिक होगा, और क्वेश्चन में नया टॉपिक है। वैसे टॉपिक तो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, बट उससे रिलेटेड जो जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन एज दिस। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ भी सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे भी सकता है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया 4 स्क्वायर यूनिट्स, अब आपको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ के।
तो जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने नोट्स लिखे थे राइट, लिखे थे कि नोट्स हमने क्या लिखे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछता है तो हम मॉडुलस लगा देते हैं, देता है तो अपन एरिया ऑफ को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेज कंसीडर करके और मिसिंग कोऑर्डिनेट की वैल्यू के की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है हमको इस क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करो। वर्टिसेस गिवन है ना, तो वर्टिसेस गिवन ही हमको, तो लिख दो। चलो, लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल बी के कोमा 0 कॉमा, सॉरी इसको ए लगाओ, वहां ए, बी को डाल दो आप 4,0 एंड सी को डाल दीजिए 0, मतलब वर्टिसेस तो हैं, बस हमने नाम दे दिया एबीसी, राइट। ठीक है, चलो तो अब अपन क्या करते हैं, इसको सिंपली सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, या फिर साथ के साथ इक्वेट करते चले क्या, साथ के साथ इक्वेट कर दो ना, और क्या है ना। ऑल्सो इट इज गिवन दैट also it is given that area triangle ABC equal to कितना 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसको पॉइंट नंबर 1 मान लो। चलो अब एरिया ही निकाल लो। एरिया ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला वही हाफ मॉडुलस डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. So it is equal to 1/2 modulus determinant k 0 1 4 0 1 and 0 2 1. फाइन, तो इसको एक्सपैंड कर दूं मैं कॉलम 2 के अलोंग, सबसे आसान काम वही रहेगा, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम, expanding along column 2, sorry. So we will get 1/2 मॉडुलस छोटा ही लगा दो क्योंकि एक्सपैंड ही कर रहे हैं वैसे भी। तो ये गया, ये गया, ठीक है ना, 2 के अलोंग करेंगे तो, और 2 की पोजीशन क्या है, -1 × 2 हो जाएगा ये, -1 × 2, अंदर आ जाओ, तो k × 1 -4 × 1, राइट, मॉडुलस क्लोज, तो हाफ मॉडुलस -2 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हुआ, k 1 जा k 4 1 जा 4, राइट, मॉडुलस क्लोज। अब देखो 1/2, तो -2k, मॉडुलस के अंदर क्या बचेगा, देखो -2k और +h, ठीक है। हाँ, अब देखो 2 बाहर ले लो, अगर बाहर आ रहा है तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, अंदर क्या बचा -k +4, 2 से 2 कट गया। अब देखो हमारा आंसर फाइनली क्या आया है, मॉडुलस ऑफ -k +4 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। ये हमारा फाइनली एरिया निकला, ठीक है। अब इसमें से मॉडुलस हम खोल नहीं सकते बिकॉज वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ के। भाई के की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव, हमको क्या पता नहीं है, लेकिन हमको गिवन है कि इसकी वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो अपन क्या करेंगे, मॉडुलस को जब खोलेंगे तो अंदर वाली वैल्यू को एक बार तो नेगेटिव लेंगे और एक बार पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इतना हो गया नोट डाउन। अब इधर देखो, आ जाओ। सो हमारा एरिया निकला है मॉडुलस ऑफ -k +4, उनका एरिया क्या गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1, उनका एरिया क्या है 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो दो तरीके हैं, या तो सुनो, या तो -k +4 है ना, उसको एक बार पॉजिटिव और एक बार -k +4, इसको पॉजिटिव नेगेटिव ले लो और इक्वल टू 4 कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जो ये RHS में 4 है, इसी को पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, बात तो एक ही है। तो ये ज्यादा थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो अपन क्या करेंगे, इस मॉडुलस को तो सेम पॉजिटिव ही ले लो, -k +4 ही ले लो, ठीक है। जो इधर ये 4 है ना, इसको पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, बात तो एक ही है ना। भैया आपको इसको पॉजिटिव नेगेटिव लो या उसको पॉजिटिव नेगेटिव लो, किसी भी एक चीज को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, ये ज्यादा आसान लग रहा है करने में। तो देखो -k की वैल्यू यानी कि -k +4 की वैल्यू या तो है +4
या फिर माइनस के प्लस 4 की वैल्यू है -4, राइट। तो यहाँ से 4 से 4 तो गया, तो यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ से तो आ गई 0, और यहाँ पे माइनस के इक्वल टू -4 यानी कि -8, -4 -8 आ गई। तो यहां से के की वैल्यू आ गई 8। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज, दो वैल्यूज मिलेंगी हमको के की। सो द वैल्यूज ऑफ के आर 0 and 8। देखो आंसर मैच करो। हुआ मैच? 0 and 8। क्या हुआ? 0 and 8। ओके, इसका सेकंड पार्ट निपटाओ फटाफट। इसको सेकंड वाले पार्ट को शॉर्ट में करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। क्वेश्चन नंबर 2 में वही देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सेम ही करना है, 4 स्क्वायर यूनिट्स, बस ये बदल देना है हमको, है ना। तो सीधे चलता हूँ, एरिया निकाल रहा हूँ, और अब की बार साइमल्टेनियसली कंपेयर कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मॉडुलस। वैसे देखो आप ये चाहो ना तो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में 1/2 ना लगाओ तो भी चलेगा। क्यों? 1/2 तो एक्चुअली पता है कब लगाना है? 1/2 तभी लगाना है जब एरिया निकालना हो। एरिया नहीं निकालना, उसके इर्द गिर्द जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे एरिया गिवन है, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट कोलिनियर प्रूव करना, तीसरा कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना, तीनों में आप 1/2 ना भी लगाओ तो चलेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 ही तो इक्वेट कर रहे हो। तो 1/2 वैसे भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनना है। नहीं, एरिया गिवन हो उसमें तो लगाना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे तो 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है ना, तो 1/2 4 से मल्टीप्लाई होकर 0 या 4 थोड़ा बनेगा। यहाँ मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन में कुल मिला के 1/2 लगाना जरूरी है। उसके इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कोलिनियरिटी, और दूसरा क्या था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, उसमें लगाने की जरूरत खास है। ओके, तो 1/2 मॉडुलस, अब मैं सीधे अरेंज कर देता हूं। देखो -2 0 1 0 4 1 एंड द लास्ट वन इज 0 k 1। यहां से आपको k की मिसिंग वैल्यू निकालनी है, और मैं इसका एरिया लिख देता हूं अब साइमल्टेनियसली। कितना आएगा? 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो इट इज इक्वल टू, बोलो, रो 1 कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दूं, 2 0 है कॉलम 1 में, बोलो, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। तो ये हो जाता है 1/2 मॉडुलस, -2 की पोजीशन तो इवन ही है, -2 ही रहेगा ये, 4 इंटू 1, ये गया ना, ये गया, ये गया, 4 इंटू 1 माइनस के इंटू 1, मॉडुलस क्लोज। और इसकी वैल्यू क्या है? ये एक इक्वेशन बन गई, इसकी वैल्यू है 4। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 4। तो मैं क्या लिख दूंगा? 1/2 मॉडुलस -2 इंटू 4 बन गया 4, 4 माइनस के हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा। अब ये 2 को बाहर निकाल देते हैं। 0 क्यों? अच्छा, आंसर बता रहे हो। 1/2, ये 2 बाहर ले लूं अगर मैं, तो अंदर माइनस बच गया केवल, और माइनस इंटू 4 माइनस के, भाई 2 को तो बाहर ले लिया तो माइनस बच गया, -4 माइनस के -4 हो जाएगा। -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 4, ये 2 से 2 ये कट गया। अब k-4 की, मॉडुलस ऑफ k-4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4। अब कई लोग मॉडुलस ऑफ k-4 को बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मानते हैं, बट ऐसा नहीं, ये नेगेटिव भी हो सकता है, k की वैल्यू भी डिपेंड करता है। ठीक है, इक्वल टू 4। तो अब अपन क्या करेंगे, या तो k-4 की वैल्यू +4, या फिर k-4 की वैल्यू -4। तो -4 के केस में तो -4 कट गया, और k की वैल्यू क्या आ गई? पहले की तरह एक वैल्यू आ गई 0, और यहां से k की वैल्यू आ गई 4 + 4, दैट इज k की वैल्यू 8। सो द वैल्यूज ऑफ k आर 8 and 0। k आर 8 and 0, फाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं वैसे हम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, क्योंकि उसमें भी वही के की वैल्यू निकालनी, सेम यही क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, वर्टिसेस ये हैं, देन द के इज, 4 ऑप्शन दिए है ना। तो चलो यही काम करना है, तो पहले ये वाला निपटा देते हैं, सेम टू सेम जैसे अभी किया।
एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 मॉडुलस डिटरमिनेंट अरेंज कर रहा हूं मैं 2 -6 1 देन 5 4 1 देन K 4 1 और इक्वल टू इसका एरिया कितना दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट्स राइट ये गिवन है आप चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 कर दो सीधे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 रो 1 कर दो या कॉलम 3 कर दो कॉलम 3 कर दें 1 1 1 है कॉलम 3 कर दो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3 सो विल गेट 1/2 मॉडुलस तो 1 सबसे पहले 1 लेंगे 1 पॉजिटिव रहेगा ये गया 5 4 जा 20 -4K फिर नेक्स्ट वाला 1 माइनस हो जाएगा ये गया 2 4 जा 8 ये गया 2 4 जा 8 और -6K है तो +6K हो जाएगा फिर आ जाओ लास्ट वाला 1 पॉजिटिव रहेगा ये गया 2 4 जा 8 माइनस माइनस +6 5 जा 30 और इक्वल टू 35 इक्वेट कर दो इसको सो इट इज 1/2 आ जाओ 1 into 20 - 4K 20 - 4K -1 into this तो -8 -6K और 8 + 30 इक्वल टू व्हाट 35 सो इट इज इक्वल टू 1/2 आ जाओ तो के वाले टर्म्स देखो -4K -6K बस दो ही हैं तो -10K कांस्टेंट टर्म्स देखो 20 - 8 12 अच्छा ये -8 + 8 तो काट दो है ना 20 + 30 + 50 इक्वल टू व्हाट 35 ठीक है यहां कर देते हैं इसके बाद का काम देखें अब अपन एक काम करते हैं ना 2 को बाहर निकाल लो 1/2 × 2 तो अंदर क्या बचा -5K + 25 एंड इसकी वैल्यू क्या है 35 2 से 2 खत्म चलो अब कर दें अलग अलग एक बार तो -5K + 25 की वैल्यू 35 ले लो और दूसरी बार -5K + 25 की वैल्यू -35 ले लो राइट तो पहली बारी से -5K की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 - 25 दैट इज 10 सीधा 10 लिख देता हूं -5K की वैल्यू क्या आ जाएगी +10 और ठीक है और दूसरी वाली से -5K की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो -35 - 25 -60 तो यहां से K की वैल्यू एक तो आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय -5 यानी कि -2 और दूसरी K की वैल्यू आ जाएगी -60 बाय -5 माइनस माइनस खत्म 60 डिवाइड बाय 5 यानी 12 एक K की वैल्यू आ गई -2 और एक आ गई 12 तीन क्वेश्चन हो गए इस पैटर्न पे अब एक लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन बचा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देन द एक्सरसाइज इज ओवर हाँ सबसे छोटी तो K की वैल्यू -2 तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सॉरी सी क्यों डी 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 देखो गलती हो सकती है +12 एंड -2 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर तो जल्दीबाजी कई बार मार्क्स ले जाती है ना क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी ऑप्शनल क्वेश्चन हमने सी मार्क कर दिया तो गया ना मार्क्स इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे थोड़ा सा धीरे करेंगे ओके क्वेश्चन नंबर 4 अब लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट्स तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि हमको जो 2 पॉइंट्स गिवन है उनको तो हम लेटर से ए और बी मान लेते हैं और एक तीसरा पॉइंट पी और मान लेते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट उनके एक्स वाई हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं और अब क्योंकि अब ये तीनों एक ही लाइन पे हो गए तो इनका एरिया क्या हो जाएगा 0 और वहां से हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है राइट तो इसके लिए एक पैटर्न तैयार करते हैं लेट द 2 गिवन पॉइंट्स पहले तो 2 गिवन पॉइंट्स को ए और बी मान 2 गिवन पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट से 1,2 एंड बी कोऑर्डिनेट से 3,6 एंड ए थर्ड आर्बिट्रेरी पॉइंट साथ में तीसरा आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूं एंड थर्ड आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब होता है जो सारे पॉइंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा ना एंड थर्ड आर्बिट्रेरी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y अब ये तीनों पॉइंट्स मिलके फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म द सॉरी एक मिनट रुको लेट द 2 गिवन पॉइंट्स एंड थर्ड आर्बिट्रेरी पॉइंट फॉर्म द वर्टिस ऑफ ट्रायंगल नहीं
lie on the straight line, lie on the given straight line. अब क्योंकि ये गिवन स्ट्रेट लाइन पर हैं, राइट, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर है तो ये कोलिनियर है, तो ये कोलिनियर है तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, स्टीरो हो जाएगा. दैट इज पॉइंट्स ए बी एंड पी आर कोलिनियर, so area triangle ABP, area triangle ABP क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर यूनिट्स, राइट, हो जाएगा. चलो अब अपन निकाल लेते हैं एरिया, इंप्लाइज 1/2. अब इसमें भी 1/2 वैसे लगाने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी पैटर्न से करें, पूरा कर लेते हैं. मॉडुलस भी लगाने की जरूरत नहीं, पता है क्यों, क्योंकि उधर 0 है, तो +0 -0 फर्क पड़ेगा क्या कुछ, तो वैसे भी इन दोनों चीजों का ऐसे फर्क है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी हम एक बार के लिए लगा देते हैं. तो फॉर्मूला वही लगेगा x1 y1 1, तो 1 2, देखो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, चलो मैं सारा चीजें लिखी है. तो फॉर्मूला है x1 y1 1, x2 y2 1 एंड xy1, याद है, इस तरीके का फॉर्मूला सेट किया था हमने, इक्वल टू 0 इंप्लाइज 1/2. अब आप मॉडुलस और वैल्यूज पुट अप कर दो, 1 2 1 3 6 1 एंड xy1. और इसको जरूरी नहीं है रो वाइज, आप कॉलम वाइज पे अरेंज कर सकते हो. ठीक है साहब, यहां तक का तो काम कंप्लीट हुआ. अब क्या करें, इसको एक्सपेंड कर देते हैं अपन कॉलम, नहीं इसको हमेशा एक्सपेंड करो, मैंने बताया था रो 3 के अलोंग, इसको एक्सपेंड करो रो 3 के अलोंग, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक्स वाई के साथ उसके कोएफिशिएंट्स. आप वैसे तो किसी के भी अलोंग कर लो, लेकिन उसके बाद फिर आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो सीधे आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक्सपेंड करो xy1 के अलोंग, रो 3 के अलोंग, ठीक है. तो आ जाओ यहाँ करो, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, तो इम्प्लाइज, देखो मैं काम करता हूँ, सुनो, ये 1/2 और ये मॉडुलस दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो गए, खत्म हो गए, ठीक है. यही लिख देता हूँ वो चीज, तो ये चीज तो मैं यही लिख देता हूँ कि डिटर्मिनेंट 1 2 1 3 6 1 एंड xy1 की वैल्यू 0 बच गई. 1/2 भी उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और मॉडुलस का भी कोई सेंस नहीं रहा, क्योंकि आरएचएस में क्या है, 0 +0 -0 एक ही बात है. अब मैं सीधा एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, तो बोलो एक्सपेंड करो, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये गया 2 -6, फिर माइनस y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये गया 1 -3 प्लस 1 की वैल्यू पॉजिटिव, ये गया 6 -6. तो इससे क्या होगा, एक्सपेंड रो 3 से करने से क्या होगा कि आपको वैसे भी x के कोएफिशिएंट चाहिए, y के कोएफिशिएंट चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो आपको डायरेक्टली मिल रहा है, देखो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, इक्वेशन 2 स्टेप में निकल जाएगी ऐसा करने से. तो इंप्लाइज, यहाँ पे भी इंप्लाइज, तो 6 - 2 इज -4, -4x एंड 1 -3 इज -2, -2 इंटू -y प्लस 2y, और ये तो 0 हो ही गया वैसे भी, इक्वल टू 0. तो फाइनल इक्वेशन -4x प्लस 2y इक्वल टू 0 है, 2 से डिवाइड कर दें, सो इट इज -2x प्लस y इक्वल टू 0. एस फॉर्म में लिख लो, चाहे से माइनस से मल्टीप्लाई करके 2x - y इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख लो, या फिर इस फॉर्म में भी दी हुई हो सकती है कि y इक्वल टू 2x. देखो तीनों में से किसी एक फॉर्म में आंसर होगा, कोई भी लिखो, सब एक ही बात. बस इक्वेशन बनानी थी, बन गई ना, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. रिलेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन, ये रिलेशन निकाल दिया अपन ने. आंसर मैच करो, आप पीछे मैच करो, किस फॉर्म में गिवन है वो भी देख लो. कौन सी फॉर्म है, कोई बता सकता है, y इज इक्वल्स टू 2x, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये कौन सी फॉर्म है, बोलो खुशी. क्लास 10th में सीखा था हमने, चैप्टर नंबर 10,
स्ट्रेट लाइंस नहीं सीखा? स्लोप फॉर्म, इट इज कॉल्ड स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो c की वैल्यू 0 हो रही है, दैट मींस इसका y इंटरसेप्ट 0 है, दैट मींस दिस स्ट्रेट लाइन इज गोइंग टू बी पास थ्रू द ओरिजिन। छोटी मोटी बातें अभी 3D में बहुत तंग करेंगी अगर नहीं आती है तो, क्योंकि वहां पे इक्वेशन देखकर, ये देख ली इक्वेशन, देखकर हमको उस लाइन की पोजीशन 3D में सोचनी या 2D में भी सोचनी पड़ेगी, तभी आगे का क्वेश्चन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके, अच्छा आप ये भी देख सकते हो, ये 2 पॉइंट्स इस पे ला कर रहे थे। देखो एक चीज और, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, कर रहे हैं ना। 2 1 का दुगना भाई y x का दुगना है, तो 2 1 का दुगना 6 3 का दुगना। ओके, और कई बच्चे तो डायरेक्टली ले आते हैं आंसर। देखो भाई, एक ऐसा रिलेशन ढूंढ लेते हैं, इक्वेशन का मतलब क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन, तो इन दोनों पॉइंटों को गौर से देखते हैं, कहते हैं यार हर बार वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का दुगना है, तो यहीं से इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को देखकर ही y इज इक्वल टू 2x। मान लो अगर 4 ऑप्शन में क्वेश्चन है, मान लो 4 ऑप्शन में क्वेश्चन है, तो क्यों इतनी माथाफोड़ी करना, हर एक ऑप्शन में इन पॉइंट्स को पुटअप करके देखो, जिसमें सेटिस्फाई होता है वो ऑप्शन डायरेक्ट आंसर। ओके, बट अभी सब्जेक्टिव पेपर में मत करना ऐसा ना, मतलब अगर ऑप्शनल आ जाए तो कर दें। 3x इक्वल टू क्या, y इज इक्वल्स टू x इक्वल टू 3y। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ओके चलो अरेंज करो फटाफट। ट्रिक देना आपको मतलब हानिकारक है, हैंड टू हैंड यूज करते हो आप, तो मैं सीधा अरेंज कर रहा हूं अब, है ना। मॉडुलस हमारा फॉर्मूला है x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x y1। दिस इज द सीधा फॉर्मूला। इक्वल टू हमको क्या करना है, 0। इससे हमको क्या निकल जाती है, एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक से हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, जहां पे x1 y1 तो पहला पॉइंट, x2 y2 दूसरा पॉइंट, xy आर्बिट्ररी पॉइंट। ओके, तो पुट अप करो, इम्प्लाइज क्या है आपकी बात, 3 1 1 9 3 1 x y 1 इक्वल टू 0। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3 करो। इम्प्लाइज तो x मल्टीप्लाइड बाय ये गया ये गया ये गया ये गया, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, फिर y की वैल्यू ऑड है तो माइनस वाई, ये गया 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, और 1 की वैल्यू E1 है अगेन, ये गया 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, इक्वल टू व्हाट, 0 माइनस 2x और ये प्लस 6y और प्लस 0। सो या तो माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 0, ये भी करेक्ट है, इस फॉर्म में लिख दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, और 2 से नहीं, इस फॉर्म में तो करेक्ट क्यों है, इसको तो अभी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, माइनस एक्स प्लस 3y, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, या फिर x इक्वल टू 3y। पॉइंट सेटिस्फाई कर ही रहे हैं तीनों में, किसी भी फॉर्म को ले लो, x इक्वल टू 3y वाली फॉर्म होगी 100% पीछे, राइट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज इट, छोटी सी एंड स्वीट सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस बनने के चांसेस फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत कम है इसमें से, हर बार या 80% ऑफ द टाइम दिस एक्सरसाइज को ओमिटेड माना जाता है इस बार अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है, ठीक है, आ जाता है तो अच्छी बात है, कोई आधे एक नंबर का कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, जैसे अब ये नीचे वाला क्वेश्चन है ना, जब जो अनइम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है ना बेटा, उसमें ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। विनीत, लो बात करो, व्हाट इज विनीत सेइंग। हाँ, सो अनइम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, लाइक दिस, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, 4 ऑप्शन, ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आधे एक नंबर का ये बनाना होता है तो ये बना देता है, कॉपी पेस्ट कर देता है सीधे सीधे, है ना, क्या करेगा बनाएगा, क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्शंस होती है एक नंबर का क्वेश्चन बनाना, राइट। ओके चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। कल देखेंगे अपन नया टॉपिक, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स।
half the chapter has been done, half has been remaining.